सूरज कई बार मशरिक से निकलकर मगरिब में ग़ुरूब हुआ। चांद ने अपने महीने भर का सफ़र हज़ारों बार तय किया। सितारे लाखों बार रात की रातें के चमके और सुबह की रोशनी में गायब हो गए। इब्न आदम के बाग में कई बार बहार और ख़ज़ान ने अपना अपना रंग जमाया। तो गाइस, आज हम हमारे कॉलेज में उर्दू डे को मानता है, इसीलिए हम हमारे कॉलेज के एक्सपर्ट उस्तादों को एक 3-4 उस्तादों को यहाँ बुलाकर उनके उर्दू के बारे में क्या कहना है, उर्दू से उनका क्या कैसे कैसे एक्सपीरियंस होता था, ऐसे तो कई सवालों और उस पर उनके रायों को इस इंटरव्यू में शामिल कर दिया। हैदराबाद के गलियों में अपने ज़िंदगी के एक छोटा हिस्सा उनके लोगों के साथ गुज़रते हमारा उस्ताद साजिद देवी को पहले ही हम बुलाते हैं। तो उस्ताद का हैदराबाद का ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा था और एक बड़ा तजुर्बा था कि उस्ताद ने हमें कहा था कि उस्ताद छोटा गुलाम अली के एक इंटरव्यू और एक तजुर्बा करता था, तो उसके बारे में उस्ताद का एक्सपीरियंस तो बोलिए। वो बहुत ज़माने के पहले कहता है, उस टाइम पे क्या बहुत हंगामा चल रहा था यहाँ के। एक पाकिस्तान के गज़ल सिंगर यहाँ के गज़ल पढ़ रहा है ऐसे बोल के बहुत हंगामा चल रहा था। तो इट वाज काइंड ऑफ ए पॉलिटिकल मूवमेंट। उस टाइम पे कोई पॉलिटिकल दिलचस्पा था दिल में, तो इसी दिलचस्पी से गया मैंने हैदराबाद, वहाँ बड़ा छोटे गुलाम अली के गज़ल सुनने के लिए गया। इट वाज वन ऑफ वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट आई हैड। उस टाइम पे पहले उन्होंने गाया था चुपके चुपके रात बिन आंसू बहाना याद है। वो गाना भी बहुत मशहूर है उस टाइम पे, क्योंकि वो लिखा था हज़रत मोहानी। हज़रत मोहानी आप लोगों को पता होगा, मुस्लिम लीग के बहुत बड़ा लीडर भी है, उसके साथ एक गज़ल राइटर भी है। एक रोमांटिक गज़ल उन्होंने लिखा है चुपके चुपके बोल के, उसी रोमांटिक गज़ल गाया है हज़रत गुलाम अली उस टाइम पे। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। तो उस्ताद के पसंदीदा वाला एक शायरी से 2 लाइन पढ़िए। फेमस गालिब के एक शेर है जो मैं इतला करना चाहता हूँ। ये नती हमारे किस्मत के विसाल यार होते, ये नती हमारे किस्मत के विसाल यार होते, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होते। उससे इरादा तो ये है कि हर लोग का कुदरत में विसाल यार नहीं होता। आई मीन मीटिंग विद द बिलोव्ड वंस इज़ नॉट एवरीवन्स फेथ। कुछ लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लेते हैं कि उनकी नज़र में, उनकी वेटिंग में, माशूका के वेटिंग में कुछ लोग ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं, उसमें खुशी मिल जाती है कुछ लोगों की। ये गालिब की फेमस गज़ल है, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टू। तो हमारा दूसरा उस्ताद शरफुद्दीन उस्ताद है, तो मैं एक बाइट से शुरू करता हूँ। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। तो उस्ताद, हिंदुस्तान का अंदर में ही दावत करने में उर्दू ज़बान का अहमियत क्या है, इसके बारे में? उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है। हिंदुस्तान में केरला के अलावा पूरे इलाकों में, हर इलाकों में उर्दू जानने वाले ज़रूर होंगे। तमिलनाडु में भी केरला के जैसे कुछ कम होगा, मगर दूसरे सब इलाकों में उर्दू बात करने वाले बहुत होंगे। उधर मुसलमान बनने के लिए उर्दू जानना एक अलामत ही है। उर्दू नहीं जानते तो मुसलमान ही नहीं, वो मानता नहीं। तो उर्दू ज़रूर जानना है। उर्दू जानने वाले उनके दरमियान जो हिंदू लोग हैं वो भी समझेंगे, और उर्दू हिंदी दोनों दोनों उधर इधर समझेंगे। हिंदी बात करने वाले उर्दू समझेंगे, उर्दू बात करने वाले हिंदी भी समझेंगे। तो उर्दू जानेंगे तो, उर्दू पढ़ेंगे, बात करेंगे तो इंशाअल्लाह इंडिया के, हिंदुस्तान के अंदर कहीं जाकर बात कर सकता, तकरीर कर सकता। इंशाअल्लाह हमारे इस्लाम के पैगाम सब
जगह में हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के पड़ोसी जो इलाकों है उधर भी जाकर हमारे पैगाम पहुंचा सकता है। तो हम सब ज़रूर उर्दू जानना है। हमारे हिंदुस्तान के बहुत लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत हैं और इजिप्ट में बहुत जगह में हैं, उधर सब उर्दू जानने वाले हैं। उर्दू जानेंगे तो हिंदुस्तान सिर्फ नहीं, बाहर जाएंगे तो भी हमको इंशाअल्लाह हमारे पैगाम उधर पहुंचा सकता है। और कुतुब खाना देखेंगे तो इस्लाम के बहुत किताब भी, ये बड़े बड़े किताब के तर्जमात बहुत उर्दू में मिलेंगे। उर्दू में तारीख़, अखलाक, अक़ीदा, हदीस, तफसीर, पूरे बहुत किताब भी मिलेंगे। वो उर्दू मीडियम रखे हमको बहुत पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा किताब भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर हमारा नेक्स्ट उस्ताद शफीक उस्ताद है, वो हमारा कॉलेज के माहिर उर्दू उस्तादों से एक उस्ताद है। तो मेरे शफीक उस्ताद को कहने के लिए क्वेश्चन यह है कि हम मलयालम बोलने वाले हैं, मालूम में है, लेकिन हमको मलयालम बोलने के लिए एक ग्रामर के हाजत नहीं है। हम उसके बगैर हम मलयालम बोलते हैं। ऐसे तरह उर्दू बोलने के लिए एक ग्रामर के हाजत क्या है? ज़रूर। उर्दू में, सिर्फ उर्दू में नहीं, लेकिन हर एक ज़बान में ग्रामर तो उस ज़बान का एक ब्यूटी है। अगर ग्रामर नहीं तो जैसे हम ये दलिया में नमक नहीं तो कैसे होगा, उसी तरह दलिया बोले तो हम खाने का चीज़ ही है ना, चावल का, उसमें नमक नहीं तो कैसे, वैसे ही हर एक ज़बान का ब्यूटी है ग्रामर। एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल गया, बच्चा ने स्कूल गया, बच्चा ने स्कूल को गया, इसमें टी कौन सा इस्तेमाल है? बच्चा स्कूल गया। ये तो कैसे मालूम होता है? हमें ग्रामर पढ़ा है, ग्रामर पढ़ना है। जैसे इस्तेमाल किए तो भी मुखातब को वो समझते हैं तो ठीक है, लेकिन उस ज़बान का एक ब्यूटी आने के लिए ग्रामर तो ज़रूरी है। तो फिर उस्ताद के एक पसंदीदा वाला शायरी को एक दो लाइन पढ़े तो अच्छा। सबसे पसंदीदा शायर तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ही है। अभी तो सारे जाम समचाम लोगों को, सब लोगों को मालूम है ना, बहुत मशहूर भी है। उसमें से 2-3 लाइन। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मान हमारा। इसमें तो इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हिंदुस्तान के बारे में बहुत ख़ूबसूरत से, बहुत अच्छी तरह वो तो हिंदुस्तान को बयान करते हैं। और पूरा तो 15 लाइन्स ही है ना। इसमें मुझे सबसे पसंदीदा लाइन्स मैं जो अभी गाया हूँ ये है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मज़हब तो आपस में दुश्मनी को नहीं उभारते। हिंदुस्तान में 1, 2, 3 नहीं, कितने मज़हब है, कितने रिलीजन्स है। हिंदू है, पारसी है, जैन है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, ऐसा बहुत है। कोई मज़हब तो आपस में बैर रखना हिंदुस्तान का कल्चर वो है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। यूनान, मिस्र, रोमा, ये सब एक ज़माने में तो दुनिया का सबसे मशहूर सिविलाइजेशन था, सब तो मिट गए,
لیکن اب تک مگر باقی ہے نام و نشان. ہمارا ہندوستان کا نام و نشان ابھی بھی باقی ہے. ایسا ہی بولتے ہیں. اور پھر آنے والے 2 لائن میں اقبال بولتے ہیں کچھ بات ہے کئی کچھ ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. ہمارا ہندوستان کے ہستی کو کسی کو بھی مٹا نہیں سکتا. کچھ بات ہے ہندوستان کو کئی کچھ اسپیشل ہے, کسی کو مٹا نہیں سکتا. صدیوں رہا ہے دشمن دورے زمان ہمارا. صدیوں ہو کے بہت دشمنوں وہ مٹانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, لیکن ہندوستان کو کئی کچھ اسپیشل ہے, وہ کسی کو بھی مٹا نہیں سکتا. اوکے. پھر تو ہمارا نیکسٹ استاد کرم حسین استاد ہے. وہ اس سال میں ہمارے کالج سے آیا ہے. وہ ممبئی والا ہے. تو پھر میرا کوشچن ہے کہ استاد کو پوچھنے کے لیے, پہلے زمانے میں اردو کو ایک ترقی تھا, اور اردو کا ایک عروج تھا, اس کے پڑھنے والے عالم بہت تھا, لیکن اب کو دیکھنے کے لیے وہ کم ہے. اس کے سبب کیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. تو اس کے بہت سارے وجوہات, بہت سارے سبب ہوتے ہیں. اوکے, فار ایگزامپل غالب کے زمانے میں یہ فون نہیں تھا. غالب کے زمانے میں ایسے لیپ ٹاپس, ایسا کیا کمپیوٹرس نہیں تھا. تو ان کو کہ صرف کیا ہے, صرف کتاب پڑھنا, مطالعہ کرنا ایسا تھا. تو مطلب ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا کہ مطلب کتاب کو چھوڑنا, فون یوز کرنا. وہ کتاب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا تھا, ان کے پاس دوسرا آپشن اویلیبل نہیں تھا. یہ ایک بڑا ریزن ہے. تو ابھی کے زمانے کے جنریشن کا کمپیئر کریں دوسرا جنریشن سے, فار ایگزامپل اگر ہم لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں, اوکے, کچھ اسٹڈی کرنے کے لیے, کچھ مطالعہ کرنے کے لیے, 5 منٹ مطالعہ کرے گا, پھر ہم کیا کریں گے, نیٹ فلکس, انسٹاگرام, واٹس ایپ ایسے اوپن کرتا ہے. تو پہلے کے مقابلے میں اور ابھی کے بہت کیا ہے ڈفرینس ہے. ادھر آپشن نہیں تھا, ادھر ملٹیپل آپشن ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے, ہمارا جو علمی معیار ہے نا وہ کم ہی ہوتے آتا ہے. پہلے کے زمانے میں صرف کتاب پڑھے ہیں, لیکن ابھی کتاب پہ فوکس کم, فون پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, لیپ ٹاپ پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. اس لیے ابھی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے, ہمارا اردو کیا ہے کچھ کم ہی ہوتا ہے. تو ابھی ہم ایک کام کر سکتا ہے, اوکے, اردو کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اردو کو مطلب اردو میں ترقی لانے کے لیے کیا کر سکتا ہے. ابھی کے زمانے میں بہت ماڈرن شاعر ہے, پوئٹس ہے, تو ان کو کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے. وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, انسٹاگرام پہ ریلس اسکرول کرتا ہے نا, تو ہم ایک موبائل کو بھی کیا اچھا ایک طریقہ, ایک آپشن بنا سکتے ہیں کہ ہم اردو کو کیسے کیا کرنا ہے, امپروو کرنا ہے. تو ہم کیا کرنا ہے, اردو ہمارا جو ریلس ہوتے ہیں, میں ایسا نہیں بولتا ریلس اسکرول کرنا غلط ہے, اسکرول کرنا ہے ریلس کو, لیکن کیا کرنا ہے, اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, ہمارا جو فیڈ ہونا ہے نا, اردو کے مطابق فیڈ ہونا ہے, اردو میں ٹیکسٹ کرنا ہے, ایسے سب ایک آپشن ہو سکتا ہے. تو پہلے کے مطابق کمپیئر کریں تو ابھی کا اردو بہت کم ہی ہے, کیونکہ پہلے کے زمانے میں بہت بڑے بڑے عالم تھے, مرزا غالب, فیض احمد فیض. ابھی کچھ شاعر بچا ہے. تو اس کے ایسے ایسے ترقی, ایسے ایسے عروج, ایسے ایسے کمی ہوتے جاتا ہے. تو پھر استاد کا پسندی والا شاعری سے 1-2 لائن پڑھیے. صرف 2 لائن؟ ہاں, مجھے تو ایسے بہت شاعری پسند ہے, غالب کا, مومن کا, لیکن ایک پسندیدہ شاعری ہے, بہت زیادہ ہے. اس کو مطلب ایک ترنم نہیں ہے, لیکن ایک پسندیدہ ایسا ہے. شاعر پوئٹ کیا بولتا ہے, ایک بوسے کے طلبگار ہیں ہم, اور مانگے تو گناہ گار ہیں ہم. اس کا میننگ کیا ہے میں ایکسپلین کرتا ہے. فار ایگزامپل میں پوئٹ ہے, تم میرا محبوبہ ہے, تو ہمارا جو ریلیشن ہے نا فل ایک دم ایسا ہے. لیکن اس میں پرابلم کیا ہے, میں تم سے ایک بوسہ وہ چاہتا ہے, لیکن اس میں بھی کیا پرابلم ہے, تم مجھ کو بار بار منع کرتا ہے, ریفیوز کرتا ہے. تو وہ ہے میرا پرابلم کہ ہم ایک اچھا محبوب ہے, لیکن پھر بھی ایک بوسہ مانگے تو تم نہیں دیتا ہے. تو ہمارے یہ پروگرام کو ختم کرتا ہوں. اس کے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ لوگوں کے لیے اردو کے ایک نیا راستہ کھولتے ہمارے استادوں کو یہ ایک بڑے شکریہ کو ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ. تو پھر میں 1-2 لائن بیت سے یہ عظیم پروگرام کو ختم کرتا ہوں. آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز, پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. تو پھر میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں. الی اللقاء مع الراحة والسلامة والعافية ان شاء اللہ.